गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं आज का सवाल लेकर। इनकम टैक्स और जीएसटी के दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, किस लिए कि आप अब थोड़ा सा ना पार्टिसिपेट करने लगे हो। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया, उसका आंसर भी उन्होंने लिखा और मेरे को इतना अच्छा फील हुआ ना, मतलब ये लग रहा है कि अब परिवार की तरह काम हो रहा है। तो आपने ना बस ऐसे ही काम करना है, मतलब डेली में एक क्वेश्चन इनकम टैक्स, एक क्वेश्चन जीएसटी का लेके आऊँगा, उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे रात को। बट हाँ, कल काफ़ी सारे बच्चों के आंसर गलत भी थे, बट आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि आपने गलती कहाँ कहाँ की थी। अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अगेन आज दो क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ जी। एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का भी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन जीएसटी का। दोनों क्वेश्चन आपने फटाफट सोल्व करने हैं, आंसर डिस्कस करेंगे रात को, फिर चेक करते हैं ये दोनों क्वेश्चन किसके सही होंगे। और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि दोनों सही हैं या नहीं है, गलती हुई है तो कहाँ हुई है, ठीक है जी। आओ जी फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन, एक इनकम टैक्स का और एक क्वेश्चन आपका जीएसटी का है, ठीक है जी। अब इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन एक बार मैं रीड करवा देता हूँ, बट मैं हिंट नहीं दूंगा यार। कल मैंने आपको ना हिंट दे दिया था जीएसटी के अंदर, और इतने नालायक बच्चे हैं, जीएसटी के सबके सही थे, मतलब आपने गलती की इनकम टैक्स में। आज मैं कोई हिंट विंट नहीं दूंगा, एक बार बस नॉर्मल क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ जी। वो कह रहे हैं एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तुषार एंड मिसिस तुषार एंड देयर माइनर सन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज्यूमिंग दे डू नॉट विश टू ऑप्ट सेक्शन 115 बीएससी। मतलब मिस्टर तुषार की इनकम निकालनी है, मिसिस तुषार की इनकम निकालनी है और माइनर सन की इनकम निकालनी है, और ये एज्यूम करना है कि 115 बीएससी उसने ऑप्ट नहीं किया है। फिर वो कहना चाह रहे हैं मिस्टर तुषार की ना एक एफडी है 6 लाख रुपए की, तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसने बैंक को बोल दिया कि ये इंटरेस्ट जो है मिस्टर राज को दे देना। राज कौन है? उसके भाई का लड़का है। तो पता नहीं अब उसका क्या होगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करना है इस केस में। अब आप देखोगे, मेरे को नहीं पता। आगे देखो रही, मिस्टर तुषार ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई 2022 को, कैपिटल 6 लाख रुपए। उसकी वाइफ ने उसको 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए 1 मई 22 को, उसने इमीडिएटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, टोटल प्रॉफिट कमाया 4 लाख रुपए का। अब आपको बताना है कि क्या करना है, मेरे को तो इसमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। फिर आगे वो कह रहे हैं मिस्टर तुषार माइनर सन इनकम कमा रहा है 20,000 रुपए की थ्रू ए बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट। मतलब अपने स्किल से इनकम कमा रहा है। याद आपको मैंने कुछ कहा था, एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें मुन्नी बदनाम, सॉरी मुन्नी बदनाम नहीं हुई थी, मतलब मुन्नी थी, लास्ट में कहती थी नहीं मामा, और मैंने कहा था माइनर माइनर बच्चे देखो मूवी में काम करते हैं, टैलेंट से पैसा कमाते हैं, पता नहीं क्या करना है क्या करना है जी। अब फिर वो लास्ट में कहना चाह रहे हैं भाई आप क्या करो, ओहो ये लाइन कहाँ से इसमें आ गई जी, ये लाइन यहाँ से काट देना, ये लाइन यहाँ पे गलत आ गई है। तो बस आपको क्या करना है कि आपने इनकम कंप्यूट करनी है उसकी, और आपको ये बताना है तुषार की इनकम कितनी आएगी, मिसिस तुषार की इनकम कितनी आएगी, और माइनर सन की इनकम कितनी आएगी। ये 3 पॉइंट आपके सामने है। क्वेश्चन 5 नंबर का है, डिस्कस करेंगे आंसर रात को, आपने सोल्व करके रख लेना है, और हो सके तो आंसर इसके नीचे ही लिख देना ताकि मेरे को लगे कि आप सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हो। फिर चेक करना आंसर, फिर मेरे को बताना कितने बच्चों का सही था जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जीएसटी का, और क्वेश्चन नंबर 2 जीएसटी का क्वेश्चन है जी। अब पता नहीं क्वेश्चन ये किसका, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर आपको ये बताना है किसकी वैल्यू, ओके अब मेरे को समझ आ गया। ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन ना इसकी है, इस क्वेश्चन की है, ये नीचे ऊपर चलेगी है, ये लाइन इसकी है। इसमें आपको बतानी है वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कितनी वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। कह रहे हैं अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स 25,000 रुपये हैं। फी चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट 50,000 रुपये है। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरस्पोंडेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये है। कोड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल 5 लाख रुपये है। और अमाउंट चार्ज किया कमेंटेटर ने, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को वो सर्विस दे रहे हैं 6 लाख रुपये है। और फिर अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस वेयर कंसीडरेशन जो है वो 750 रुपये पर पर्सन है, और 12,000 बनते हैं। आपको बस ये बताना है, इसमें यार मेरे मुंह से ना हिंट निकल जाता है। अब आपने अगर फास्टैग बैच सही ढंग से देखा होगा, या आप जहाँ से भी पढ़े होंगे, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये क्वेश्चन किसका है, और आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार इस चैप्टर में कितनी सारी अमेंडमेंट्स आई थी। तो जिसने वो अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं, मैंने फास्टैग बैच में बताई थी, फिर तो वो क्वेश्चन करेगा सही, नहीं तो फिर गलती करके आओगे जी आप।
ठीक है जी। चलो तो फिर मिलते हैं रात को 9 बजे इनके आंसर के साथ। तब तक के लिए आप इसके आंसर निकालो। सारे बच्चे चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा कल दोबारा से, फिर एक एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। और बाकी हमारी मैराथन 25 तारीख को मेरी मैराथन है, ध्यान रखना, फेस टू फेस 11:30 बजे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, पीजीबीपी और जो आपके छोटे मोटे और टॉपिक होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।